हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलजेब्रा से है। देखिए, अब अलजेब्रा भी आपका जो जो टॉपिक है ना वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलजेब्रा में भी मैं कुछ क्वेश्चन जो था वो मैं करवा चुका हूँ। अलजेब्रा में भी मैं कुछ क्वेश्चन को करवा चुका हूँ और ये भी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो मैं क्वेश्चन को करवा चुका हूं। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, एक सिंपल सा काम होगा, यूट्यूब के सर्च बार में जाना होगा और मेरा जो यूट्यूब का जो हैंडल नेम है, यूट्यूब का जो हैंडल नेम है आपका यूट्यूब का, वो आपको सर्च करना होगा। आपका यूट्यूब का हैंडल नेम मेरा सर्च करना होगा @SHIV ROY 7250। अब जैसे ये सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा। ये मेरा हैंडल नेम है। इसको सर्च करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आप इजी तरीका से जो मैं क्वेश्चन को करवा चुका हूं आप इजी वे से देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है और इसको सर्च करने के बाद मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा और उसमें मैं प्लेलिस्ट बनाया हूं। उसमें सभी तरह का क्वेश्चन आपको है, उसमें सभी तरह का क्वेश्चन मैं करवाया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, मैं वही उसी क्वेश्चन को करवाता हूं जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहता है और क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने का चांस 99% रहता है। उस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। और अभी जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट के समय में कहा जाए तो 1-2 साल की बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन उससे 1-2 साल पीछे जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है वैसे 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अलजेब्रा का ही है, द्विघात समीकरण का है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का आपको सरल करें, रूट में 13 - x² बराबर x + 5। इसमें आपको सरल करना है अर्थात x का मान निकालना है। आपको सॉल्यूशन कर देना है। आपको पहले क्वेश्चन उतार देना है, 13 - x² बराबर x + 5। अब देखो रूट को हटाना है, पहले हमको रूट का हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। जैसे आप वर्ग करेंगे तो आपका ये क्या होगा, रूट पहले तो वर्ग मतलब 13 - x² का जो है होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² मतलब x² प्लस b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 2ab 2 पंच 10x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इजी तरीका से अरेंज कर लेंगे। 13 प्लस में है, 13 को प्लस 25 जो है अंक है लेकिन प्लस में, तीसरा जगह कितना में चला जाएगा, माइनस में चला गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब देखिए अब करना क्या था वो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप क्या करना है वो भी देख लीजिएगा, या आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, देखिए -x² है, -x², ये प्लस में x² है, माइनस में x², प्लस में 25 था तो माइनस में 25 कर दिया मैंने, प्लस में 10x तो माइनस में 10x। अब देखो इसमें कितना था, 1 2 3 4 5, तो पांचवा अंक मैंने लिख लिया। अब बराबर 0। अब देखिए मैंने क्या किया, इन तीनों अंक को मैं उस साइड लेके चला गया, बराबर के लेफ्ट साइड तीनों को लेके चला गया। ये आपका लेफ्ट साइड इतना है, 13 - x² सेम टू सेम है, लेकिन ये 3 जो राइट साइड में था 3 को मैंने क्या किया, लेफ्ट में लेके चला गया। ये पूरा खाली हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना, माइनस माइनस
अरेंज कर लेते हैं। 13 में 25 गया कितना, माइनस में 12, माइनस 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 2x² माइनस में 10 बराबर 0 कर लिया। अब देखो अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सिस्टम से अरेंज कर लेते हैं। पहले 2x² लिख लेते घात के हिसाब से, माइनस 10x माइनस में 12 0। अब देखो अब करना क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 हटा दिया तो माइनस हटा दिया तो कितना होगी x²। यहाँ पे बच गया प्लस, क्यों हुआ प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, ये माइनस था ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 छके 12 बराबर में 0 हो गया। हो गया मैंने कर लिया, -2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये तीनों क्या हो गया प्लस में चला गया। अब इसको गुना करके देखेंगे तो आपको सेम टू सेम इस रूप में आ गया। अब देखिए इधर का x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बटे माइनस में 2। अब 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब देखो ये जो आपको निकल गया है ये किस रूप में निकल गया, ये आपका फैक्टर रूप में निकल गया। अब इसको गुणनखंड तोड़ देंगे, गुणनखंड तोड़ना तो हम सिखा चुके हैं, ये आपका निकल गया गुणनखंड। अब देखिए जैसे ये निकला तो ये मैं आपको गुणनखंड सिखा चुका हूं। यदि आप इसको भी मिस किए हैं तो आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है, इसको सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल होगा, उसमें गुणनखंड के कई पार्ट में करवाया हूँ, गुणनखंड का कई पार्ट करवाया और अच्छे तरीका से करवाया हूँ, उसको भी देख के आप सीख सकते हैं। देखिए अब क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे x के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, एक है, एक को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा आपको 6 आ गया। अब 5 को 2 भाग डिवाइड करना होता है, 5 को इस 5 को सिर्फ तोड़ना पड़ता है, आपको +5 है इसको 2 भाग में बांटेंगे 6 हो गया, इस +5 को 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। 2 भाग ऐसा होगा जिसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यदि मैं उसको जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए x में, और इसी को मल्टीप्लाई दोनों अंक को करता हूं, दोनों अंक को मल्टीप्लाई करता हूं, यही दोनों अंक को यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और x² है x² भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6, यदि मैं यहाँ पर 2x और 3x लेता हूँ, 2 3 5x हो जाएगा, यही 2x और 3x को गुना करता हूं तो 6x² हो जाएगा। तो हमने कर लिया, x² का ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, और इसको आपको चेंज करना है। इसको चेंज करने पर क्या होगा, एगो निकलेगा 2x प्लस में, एक क्या निकला 3x प्लस में निकल गया, प्लस में 6 का 6 बराबर 0। अब कैसे तोड़े वो मैं आपको समझा दिया। अब जैसे ये निकला तो इसको सेपरेट करना पड़ता है, इसको 2 भाग करना पड़ता है, इसको 2 भाग करना पड़ता है, इसको 2 भाग करना, एगो पहले इसको तोड़ना पड़ता है 2 भाग में, अब इसको सेपरेट करना मतलब इस दोनों को कॉमन लिया जाता है, और x इसको कॉमन ले लेंगे, x + 2 प्लस का चिन्ह इधर 3 6 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन लेंगे x + 2। अब ध्यान रखिएगा जैसे आप गुणनखंड तोड़िएगा ये और ये आपका दोनों मैचिंग हो जाएगा, एक जैसे आ जाएगा, एक जगह आ गया x + 2 लिख दीजिएगा। अब बच क्या गया, एक x ये बच गया, प्लस में ये 3 बच गया, यह दोनों सेम आ गया तो हमने इसको एक जगह लिख लिया, बाकी जो बच गया उसको मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें x + 2 है, इसको इसके साथ में भी 0 है, और x + 3 है इसके साथ भी 0 है, क्योंकि 0 जो है दोनों के साथ में है। x बराबर 0 - 2 प्लस में 2 तो माइनस में 2 x हो गया, x बराबर 0 - 3, x बराबर 0 में 2 गया तो माइनस में 2, x बराबर -3, अर्थात ये जो आपको निकला है, ये जो निकला है ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप इसका आंसर आप कैसे हो गया आप चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन आपका हो गया, और यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यदि मुझे चेक करना होगा, यदि मुझे वेरीफाई करना होगा क्या कि मैंने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, उसको भी हम लोग इजी तरीका से चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको चेक करने के लिए
अब चेक कर सकते हैं, जिस चेक करने के लिए क्या है क्वेश्चन, 13 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, बराबर एक्स प्लस 5 है, यही क्वेश्चन है ना। अब 13 का 13 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूं, यदि एक्स का वैल्यू मैं 2 रखता हूं, इधर भी 2 होगा, 13 का 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 5 में 3 गया कितना 2, 13 में 4 गया कितना हो जाएगा 9, 9 को 3 निकल गया, तीनों बराबर हो गया ना, वेरीफाई हो गया। यदि मैं 3 से भी करता हूं तो भी आपको वेरीफाई हो जाएगा, जहां पे 2 रखे वहां पे आप 3 रख सकते हैं, 3 करेगा तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 9 का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, यहाँ पे आपका कितना मलिक है 3, -3 यहाँ पर रखेगा 5 में 3 कितना निकल जाएगा 2, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। इसी तरह का वीडियो यदि देखने आपको है तो मेरा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना होगा, ताकि जो मैं वीडियो डालूं सबसे प्रथम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। चलिए, इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और आपको इसी तरह का नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नेक्स्ट डे।